अपने मस्तक पर रख लिया है। अरे बोले मस्तक पर बाबा रखोगे तो क्या होगा? लोगों ने कहा ये तो गंगा जी जब भी प्रवाहित होंगी बह जाएगा। शंकर जी ने कहा जिनका ये विचार है, जिनको मैंने ये दक्षिणा स्वरूप दिया है, वचन दिया है, मैं उसकी अगर मूर्ति हृदय में रख लूं तो बराबर विचार मुझे याद आता रहेगा, बराबर विचार याद आता रहेगा। सत्य भी है। आप किसी के प्रति इस भाव से जुड़े और वो व्यक्ति सामने जब भी रहेगा तो याद आएगा, यार देखो इनको, देखो यार इनको, देखो ये। आज मूर्त इस भगवान राम की हृदय में भूत भावन भगवान शंकर ने बसा ली और बसा करके भगवान तो अंतर्धान हो गए। उसी समय सप्तऋषियों का आवाहन किया गया। जब सप्तऋषि आए, जाकर के परीक्षा ले लो। किसकी? उमा की। अभी परीक्षा बाकी है। जब आपने कह दिया है तो भाई परीक्षा क्यों ले रहे हैं आप प्रभु? परीक्षा ये है, इन्होंने परीक्षा ली थी पूर्व में और तब ये फेल हो गई थी, लेकिन इन्होंने मेरे प्रभु की परीक्षा ली थी, इसलिए मैं भी इनकी परीक्षा लेना चाहता हूं। और अगर फेल हो जाएंगे तो फिर हम दोबारा फिर ये पास करें परीक्षा। जब तक परीक्षा पास नहीं करेंगे मैं स्वीकार नहीं करूंगा। आज परीक्षा लेने के लिए गए, परीक्षा इतनी ली गई, देखो कथा हमारी आज बहुत है, इसलिए हम थोड़ा परीक्षा यहां तक ली गई। ऐसे ऐसे वचन कहे गए सब ऋषियों के द्वारा। और आराधन किसका कर रही हो? बोले मैं। क्यों कर रही हो? हाँ मैं आराधन कर रही हूं। मैं जिसे चाहती हूं मैं कैसे प्रकट कर दूं? किसे चाहती हूं? अरे मैं, देखो तो मेरा अविवेक है, ये अविद्या है मेरे जीवन की, अज्ञान है हमारा मुनियों कि मैं पानी पर दीवार खड़ी कर रही हूं, पानी पर दीवार खड़ी कर रही हूं। अच्छा क्या चाहती हो? हम भूत भावन को चाहती हूं, वही मेरा मन भावन है, वही मेरा सुहावन है, वही मेरा सावन है। अच्छा किसने कहा? बोले हमारे गुरुदेव भगवान नारद ने कहा। बोले उनकी बात सब ऐसी है, इधर का उधर, उधर का इधर किए करते हैं। बोले दक्ष का घर बर्बाद कर दिया, 100 पुत्र थे, जंगल को भेजा था और देखो जंगल से वापस जा रहे थे, तपस्या करके उनको सबको मातमे बना दिया। और दक्ष जी ने श्राप दिया था, मैं आपको बता दूं, दक्ष जी ने श्राप दिया था कि आप कहीं ठहरोगे नहीं, अगर हमारे पुत्रों को तुमने नहीं ठहरने दिया तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भी कहीं ठहर नहीं पाओगे नारद। और गृहस्थ का श्राप लग गया। कैसे लगा? क्योंकि गृहस्थ का श्राप नहीं लगना चाहिए, लेकिन भजन प्यारे अगर श्राप से भी करना आ जाए तो श्राप भी भजन के पक्ष में खड़ा होकर के मानो मेरा स्रोत बन जाता, मेरा मूल बन जाता है। तो श्राप ही ऐसा अच्छा है जिससे भजन हमारे जीवन में आ जाए। और भजन कैसे? आप जहां एक जगह रुकेंगे नहीं, जगह जगह जाएंगे, उतने भगवान के भक्त बनते चले जाएंगे, भजन का आनंद आता चले जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन में ये बात उतार ली, ग्रहण कर लिया, ठीक है, सिरोधार कर लिया और देखिए घर बर्बाद कर दिया। नारद के चक्कर में ना पड़ो। क्यों? बहुत बढ़िया है एक बार। बोले कौन? बोले विष्णु जी। बोले कृपा करके किसी का नाम ना लो, किसी का नाम ना लो। वे पहले आ जाते आप तो मैं आपकी बात मान लेती, लेकिन आप विलंब से आए हो, इसलिए मैं आपके इस बात का, इस वक्तव्य का समर्थन कर ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकती। अंत में कह दिया कि सुनो, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म
चित्ता, जिसको शास्त्र कहते हैं नेति नेति नाइति, इतने नहीं है। ऐसा प्रेम, वही प्रशंसा करने लगे, प्रशंसक हो गए। धन्य है देवी, धन्य है देवी, धन्य है देवी, धन्य है आर्यावर्त की देवी, धन्य है आपका सिद्धांत, धन्य है आपका तप, अवश्य ही आपको वो अपना लेंगे। और जाकर के पिताश्री से कहा अपनी बेटी को ले आइए। आज हिमवंत बड़े आनंद के साथ अपनी बेटी को लेकर के जिस समय घर गए प्यारे, जैसे देखा मैना बेटी इतने दिन बाद मिली है, मैना ने फपक फपक के रो करके बेटी को हृदय से लगा लिया। कितने मेरी बेटी ने कष्ट सहे होंगे। उसी समय क्या हुआ, तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ, जिसको वरदान मिला कि भूत भावन भगवान शंकर का जो पुत्र होगा उसी के द्वारा ये मारा जा सकता है। और अतिशीघ्र अगर पुत्र हो जाए तो इस समाज की समस्या का समाधान निकल आएगा। देवता आ गए, क्योंकि बाबा ऐसा ना हो कहीं चले जाए समाधि में। आज देवता आए, गुणानुवाद करने लगे। देवता बड़े स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर जड़ा डालते हैं। देखिए हमारे चिंतन मानस में दिया है मानसकार ने कि इंद्रिय द्वार, इंद्रिय द्वार जो इनके हैं ना, सब पर देवता बैठे हैं। बोले कैसे बैठे हैं? बोले झरोखा माने द्वार। बोले कितने बैठे? बोले नाना नाना बहुत। लेकिन ये करते क्या है जानते हो? जैसे थाने में नहीं पुलिस बैठी हो, सब ऐसे बैठे झुंड लगा के। लेकिन आवत देखई विषय बयारी और तेई हठ देई कपाट। जब बुरा समय आता है तो देवता भी काम नहीं करते, तो भगवान है फिर नाम आते हैं, प्रभु कहाँ हो, राम जी कहाँ हो, है? तब राम जी काम आते हैं। प्यारे जब पिता न काम आए, संसार की कोई भौतिक वस्तुएं आपके काम की ना हो, उस समय राम को बुलाइए, राम जी आपके काम के हो करके आ जाएंगे। एक मैं अपने जीवन का अध्ययन बताऊं, मेरे साथ हुआ। अगर आपके चोट लगी हो, चोट, उस समय आपके पास कोई दर्द निवारक व्यवस्था नहीं, औषधि नहीं है, आप ध्यान में बैठ जाइए, राम का नाम ले लो प्यारे। अगर आपका दर्द ना कम हो जाए तो हमें बता देना। ये मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं। बस विश्वास प्यारे लाइए, विश्वास लाइए, भगवान के प्रति अनुराग प्रकट करिए। मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा, ये कोटि जप जोग। आप भगवान से अनुराग करिए, प्रेम करिए। आज ध्यान आया, राम राम किया, समाधि में चले गए बाबा। फिर देवता खड़े रहे, लेकिन समाधि लग गई। देवता जब तक विचार करें समाधि लग ही गई। और जब लग गई, अब काम को बुलाया गया। काम का भी काम है, देखिए विशेष, हर काम का अपना अपना काम है। लेकिन इस काम का काम क्या है? व्यवस्था क्या है? बनती हो चाहे बिगड़ती हो, बस अपनी एक मुख्य धारा है इस काम की। देवताओं ने काम से कामना की कि आप जाकर के इनकी समाधि को भंग कर दीजिएगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये रति का पति है कामदेव, रति का पति। और रति कौन है? जो बीरणी नाम की इनकी माँ थी। पिता एक दक्ष और दो माँ, प्रसूति और बीरणी। प्रसूति के कितने थे? कितनी पुत्रियां थी? 24 और 60 थी बीरणी से। तो जो बीरणी से थी उसी में ये क्या थी? उनकी एक पुत्री, सबसे छोटी पुत्री थी ये रति जी। तो ये अब भगवान शंकर के साढ़ू हैं। ये कौन? कामदेव जी साढ़ू हैं। ये भागवत का विषय है।
साड़ू हैं। और आज देखिए जैसे कहा गया, बोले मैं जा तो रहा हूं क्योंकि जग कल्याण जग मंगल हो, जग मंगल में प्राण भी चले जाएं तो अवश्य करूंगा। और जब गए तो विचार करते जा रहे हैं कि प्राण को जाना ही है, प्राण चले जाएंगे, सोच करते हैं। और जा करके नाना यत्न किए लेकिन समाधि नहीं टूटी। जब समाधि प्यारे नहीं टूटी तो जा करके एक रसाल शब्द का प्रयोग किया है शास्त्र ने कि रसाल माने रसा से युक्त ऐसा कौन फल? आम। और उसका पेड़, आम के पेड़ के पत्तों में छिप करके बैठ गया। और जब बैठा और इसने काम के प्रभाव को योगी यति मुनि तपस्वी सब पर इतना पड़ा कि सब कामे के बस में हो गए, सब भूल गए तपस्या करना। लेकिन भगवान शंकर पर अभी कोई प्रभाव नहीं है, इसने मारे बाण खींच खींच के संधान किया बाण का भगवान शंकर के वक्षस्थल पर लगा। जब लगा नेत्र देखे खोल करके कोई दिखता नहीं है, ऐसे था सामने था नहीं, जानता था कि सामने जाऊंगा तो बहुत जल्दी स्वाहा हो जाऊंगा। बहुत समझदार होते हैं ये लोग देवता। सामने से ऐसे शंकर जी की जैसे दृष्टि पड़ी तो शंकर जी ने देखा ये काम मेरी समाधि को भंग कर दी। भगवान शंकर वहीं पर कुपित हुए। तब शिवते सर नयन हुघारा, भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोल दिया और जैसे देखा तो कामदेव चल करके चितवत काम भयवो जरी छारा, जल करके राख हो गया। और जब राख हो गया देवता जो थे भगे, अरे भागो भागो भागो, काम तो चला गया, काम का काम हो गया। आज जिस समय देवता भगे लेकिन जो रति थी चली आई। हमारे बहनोई ने अपने भाई को जला दिया। अवश्य जाकर के कहूंगी क्यों जला दिया? क्या परमार्थ करना भी पाप है? क्या समाज की समस्या का समाधान करना भी पाप है? मैं प्रश्न करूंगी। आज आई और रोने लगी। जब रोने लगी शंकर जी ने कहा बेटी रो रही हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है, ज्ञान प्रकट करो। भगवान ने शंकर ने उसी समय ज्ञान प्रकट कर दिया। कैसे कि ये तो एक दिन जीवन जाना ही जाना है, जाना है ना। एक संत कहते थे कि प्यारे ये जीवन 2 दिन का है, एक जन्म का एक मृत्यु का, लेकिन एक न एक दिन जीवन ये चला ही जाएगा, रहेगा नहीं। जाने कहां, देखो समय की बात है। बोले कहां से आए कैसे आए, हमें आपको ये मालूम नहीं है कि हम जन्म के पहले थे कहां और मृत्यु के बाद हम चले कहां जाएंगे। बोले कहां से आए कैसे आए, ये किसी को मालूम नहीं। कहां से आए कैसे आए, ये किसी को मालूम नहीं। कौन बूंद स्वाति नक्षत्र की बूंद आती है ना ऊपर से, सांप के मुंह पड़ेगी तो क्या हो जाएगा? जहर विष बन जाएगी, कदली में जाएगी, कर्पूर हो जाएगी। प्यारे अगर यही बूंद सीप में जाएगी तो मोती बन जाएगी। लेकिन ये बूंद को नहीं मालूम कि मैं जाऊंगी कहां।